हर हर महादेव दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसको लेकर जो अधिकांश वैष्णव जन हैं वो समाज में गलत प्रोपेगेंडा चलाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा वैष्णवों के मुख से कि शिव तो जटा पर विष्णु पत्नी गंगा को धारण करते हैं या विष्णु के चरणामृत को धारण करते हैं, इसलिए विष्णु शिव से श्रेष्ठ हो गए। भगवान विष्णु का सम्मान है, भगवान विष्णु हमारे पूजनीय हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन इस प्रकार समाज में भ्रांति फैला देना कि जो शिव है वो विष्णु पत्नी को या विष्णु जी के चरणों से निकले हुए वो चरणामृत को सर पर धारण करते हैं। तो दोस्तों ये एक गंभीर और एक तरीके से दुखद टॉपिक है कि लोग जो होते हैं वैष्णव या अधिकांश आपने देखा होगा प्रेमानंद जी इत्यादि महाराज, ये समाज में जो सेविज्म है या शक्तिज्म है उसके अगेंस्ट ऐसे काम करते हैं। एक चेहरे पर एक स्माइल लाओ, एक भगवा वस्त्र धारण करो, संतों का स्थान प्राप्त करो और समाज में जो भी आपका मन करे शिव और शक्ति के खिलाफ वो बातें आप बोलना शुरू कर दो। दोस्तों ये इन सब व्यक्तियों के लिए सब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है। शिव का अपमान ये कभी करने से नहीं छोड़ते, कभी उनको दास बताना, कभी कुछ करना, ये इनका एक तरीके से दैनिक जीवन बन चुका है। ये प्रतिदिन शिव अपमान शक्ति अपमान में ही संलग्न रहते हैं। दोस्तों विषय हमारा ये है कि जो भगवान शिव गंगा माँ को धारण करते हैं वो क्यों करते हैं, गंगा कौन है, क्यों भगवान शिव उनको धारण करते हैं। दोस्तों हमको सबसे पहले एक चीज़ जाननी चाहिए कि जो हमारा सनातन धर्म है उसमें एक गंगा नहीं है, गंगा दो है। एक गंगा भगवान विष्णु की पत्नी है और एक गंगा भगवान शिव की पत्नी है। दोस्तों अगर हम उन दोनों के बारे में अगर पढ़ना चाहें तो हम पढ़ सकते हैं। जो एक तरीके से हम यहाँ पे उनका जो ध्यान है उसके बारे में हम आपको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। जो भगवान विष्णु की पत्नी जो गंगा है वो दो नेत्रों वाली होती है और उनके दो ही हाथ होते हैं। ब्रह्मवैवर्तन पुराण में इसका वर्णन मिलता है। आज हम बात करेंगे जो भगवती गंगा जो शिव पत्नी है वो कैसी दिखती है। देखो दोस्तों, देवी जो शाक्त महाभागवत है उसके अनुसार जो माता गंगा है उनका कुछ स्वरूप इस प्रकार से है। वो चतुर्भुज होती है, त्रिनेत्रधारी होती है और उनका जो चेहरा है वो किसी चंद्रमा के समान सुशोभित होता है। तो दोस्तों देवी भागवत के अनुसार जो माता गंगा है उनके 3 नेत्र होते हैं और 4 भुजाएं होती है। लेकिन जो विष्णु पत्नी गंगा है उनके 2 आँखें, 2 नेत्र और 2 भुजाएं होती है। तो दोस्तों ये इनमें डिफरेंस है। शिव पत्नी गंगा अलग है, विष्णु पत्नी गंगा अलग है। अब आप लोग बहुत सारे सोचते होंगे महाभारत में कि गंगा शांतनु की पत्नी कैसे बनी। तो दोस्तों वो ज़्यादा विषय का टॉपिक नहीं है, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए बता देता हूँ। जो भगवान विष्णु हैं वो स्वयं देवी भागवत महापुराण में कहते हैं कि मैं स्वयं जो शांतनु के रूप में जन्म लूँगा और तब आपसे आपके गंगा रूप में विवाह करूँगा। ये जो देवी भागवत पुराण है उसमें इस चीज़ का वर्णन मिलता है कि जो गंगा है, जो विष्णु पत्नी गंगा है, उन्होंने ही शांतनु से विवाह किया जो कि विष्णु जी के अंश है। तो ये भी कोई गलत विषय नहीं है, लोग इसको भी समाज में गलत तरीके से दिखा देते हैं। तो दोस्तों हमने आपको ये बता दिया कि 2 गंगाएँ हैं, दोनों अलग है, एक विष्णु पत्नी है, एक शिव पत्नी है। अब हम आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं कि जो शिव पत्नी गंगा है वो कौन है। क्या शिव की 2 पत्नी? नहीं, शिव के शारीरिक दृष्टि से हम 2 बोल सकते हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टि से दोनों एक ही है। अब हम आपको एक छोटी सी कथा सुनाएंगे जिसका शाक्त महाभागवत में वर्णन मिलता है, अध्याय 13 अध्याय 14। उससे पहले हम आपको बता देते हैं जब भगवती सती ने शिव जी के लिए मतलब दक्ष यज्ञ में स्वयं के जो शरीर था उसका अंत किया, या कह सकते हैं कि उसको समाप्त किया, अपनी लीला को समाप्त किया ताकि वो पार्वती रूप में पुनः प्रकट हो सके। तो जो उनका छाया रूप था, तो भगवती जो आदि शक्ति मतलब सती थी, उन्होंने अपने छाया रूप से भगवती गंगा के रूप में हिमावंत और मेना के घर में जन्म लिया। अब वही जो माता गंगा होती है वो शाक्त महाभागवत के 13वें अध्याय में जन्म लेती है। फिर उसके बाद उनको ब्रह्मा जी लेने के लिए आ जाते हैं और वो ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि भविष्य में जाकर के शिव पत्नी बनेगी, हम इनको स्वर्ग में लेकर के जा रहे हैं।
जो हेमावंत होते हैं वो उनको मना करते हैं, लेकिन गंगा माता बोलती है कि पिताश्री आप मेरे को जो स्वर्ग लोग हैं वहाँ पे जाने दीजिए, मैं आपसे दूर नहीं हूँ, मैं तो आपकी ही पुत्री हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। गंगा माँ चली जाती है। उसके पश्चात जो माता गंगा है उनका विवाह स्वर्ग में भगवान शिव से कराया जाता है। भगवान शिव से वहाँ पर पूर्ण विधि विधान से उनका विवाह होता है, क्योंकि वो भगवती सती ही थी। और वहाँ पर लिखा भी है, देवी भागवत में वर्णन भी आता है कि जो भगवती पार्वती है ये और भगवती गंगा है वो एक ही है, दोनों में अलग अलग है ही नहीं। कह सकते हैं कि यहाँ पे हम आपको बता सकते हैं कि जो भगवती गंगा है वो माता पार्वती का ही एक अंश है, या वही है एक अन्य रूप में। तो दोस्तों इसका वर्णन आपको देवी भागवत महापुराण जो शाक्त महाभागवत है उसके अध्याय 13-14 में इस कथा का वर्णन मिलता है। अब कहेंगे कि क्या केवल इसमें ही? नहीं, इसके अलावा भी काफ़ी जगह आता है। जो मुद्गल पुराण है उसमें भी आता है। वहाँ पर बताया गया है कि जो भगवती गंगा है वो समस्त ब्रह्मांड या समस्त भुवन को कह सकते हैं कि पवित्र करने वाली है, और भगवती पार्वती सर्वोच्च देवी है, मतलब सर्वोच्च शक्ति है। और जो दोनों ही है वो भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करती है, मुद्गल पुराण भी कहता है। इसके अलावा वराह पुराण भी कहता है कि जो भगवती गंगा है वो भगवान शिव की अत्यंत प्रिय है, या कह सकते हैं शंकर प्रिय है। इसके अलावा दोस्तों जो स्कंद महापुराण है वहाँ पर भगवती गंगा का सहस्र नाम आता है। भगवती गंगा को वहाँ पर अन्य अन्य जो भगवती उमा माता पार्वती या शिव प्रिया नाम है उनसे संबोधित किया गया है, क्योंकि वो शिव पत्नी है इसलिए उनको शिव पत्नी के तौर पे संबोधित किया गया है। तो पहला जो नाम आता है वो है उम्या रूपणी, अर्थात जो उमा की फॉर्म है, मतलब उमा का एक रूप। एक आता है ग्रीष प्रिय, देव देव प्रिय, पुराजीत परम प्रिय, नाकनी परम प्रिता, रुद्र रमणी, सतीकंठ महाप्रिय इत्यादि नामों से स्कंद महापुराण में गंगा सहस्र नाम में उनको शिव पत्नी बताया गया है। दोस्तों जो मुद्गल पुराण है उसमें भी हमने आपको बता दिया कि वो भगवान शिव की पत्नी है। आइए अब हम थोड़ा सा और विस्तार से जान लेते हैं। अब जो आता है ये शिव महापुराण। शिव महापुराण में जो वायव्य संहिता है अध्याय 31 में वर्णन आता है कि जो भगवान गणेश है वो माता गंगा, भगवती पार्वती और शिव के पुत्र है, क्योंकि भगवती गंगा को वहाँ पर शिव पत्नी ही बताया गया है। उसके अनुसार जो लिंग पुराण है, लिंग पुराण में वर्णन आता है कि भगवान शिव शीश पर चंद्रमा को धारण करते हैं। गंगा और पार्वती को अपनी मतलब जो जांग होती है दाहिनी और उनको बैठाते हैं, और जो गणेश कार्तिक इत्यादि होते हैं वो भी उनके साथ में होते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे भगवती गंगा जो है उनकी पत्नी है, तो उनके लेफ्ट मतलब लेफ्ट दाहिनी जंगा पर बैठती है। आइए दोस्तों इसके अलावा हम कुछ ऐसे और प्रमाणों की ओर बढ़ते हैं जिससे आपको स्पष्ट हो जाए कि जो भगवती गंगा है वो हमारे शिव की ही पत्नी है, और जिस गंगा को शिव धारण करते हैं वो शिव पत्नी है, और पत्नी शीश पर धारण करना कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। महर्षि जो वाल्मीकि जी द्वारा गंगा अष्टकम है उसमें भी जो महर्षि वाल्मीकि जी होते हैं वो कहते हैं कि आप भी पार्वती के साथ शिव की पत्नी हो। उसके अलावा जो श्रीकंठ आराध्य जी हैं उन्होंने भी वहाँ पर गंगा और जो लक्ष्मी है वो लक्ष्मी, यहाँ पे लक्ष्मी को अम्ब्रेला टर्म के तौर पे यूज़ किया गया है, मतलब कि माता पार्वती को यहाँ पे लक्ष्मी बोला गया है कि दोनों ही शिव को पति रूप में पाती है। उसके अलावा आदि शंकराचार्य जी ने अपनी सौंदर्य लहरी में भी मेंशन किया है कि जो गंगा है और पार्वती है वो दोनों ही शिव पत्नी है। आप इसको देख। तो दोस्तों जो ये प्रमाण थे वो हमने इस आधार पर दिए कि जो माता गंगा है वो शिव पत्नी है। उससे पहले हमने आपको बता दिया कि दो गंगाएं हैं, एक विष्णु पत्नी गंगा है, एक शिव पत्नी गंगा। अब जो भगवान शिव अपनी पत्नी को अपने शीश पर धारण करते हैं तो उसके आधार पर जो वैष्णव है, वैष्णव पंथी लोग वो ये दिखाने के चक्कर में रहते हैं कि भगवान शिव गंगा को शीश पर धारण करते हैं तो इसलिए वो शिव विष्णु जी को चरणामृत को सिर्फ शीश पर धारण कर रहे हैं तो ये उसके भक्त हो गए, उनसे छोटे हो गए, ऐसा कुछ।
वास्तविकता में ऐसा नहीं है। भगवान शिव अपनी ही पत्नी को शीश पर धारण किए हो और अपनी पत्नी को, मतलब जो पति होता है वो शीश पर धारण करता ही है। तो दोस्तों ये आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर दो दो अलग अलग गंगाएं की बात हो रही है। जो भगवती गंगा शिव के शीश पर होती है वो स्वयं आदि शक्ति है, महामाया है। तो उनमें और विष्णु पत्नी गंगा में अंतर है, दोनों अलग अलग है, दोनों ही पूजनीय है। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि किसी को किसी की पत्नी बताए और किसी को किसी की पत्नी बताए और किसी से किसी को छोटा दिखाने के लिए हम ऐसे कुतर्कों का सहारा लें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हम बहुत जल्द मिलेंगे किसी ऐसे ही रोचक और तथ्यपूर्ण बातों को आपके सामने लाने के लिए। हर हर महादेव।